Assalamualaikum dear students. We are learning science of class 4. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक नीड्स ऑफ अ प्लांट डिस्कस किए थे। हमने प्लांट्स के बुनियादी ज़रूरियात वो पढ़े थे। बेसिक नीड्स वो ज़रूरियात होते हैं जिनके बगैर एक जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह हमने प्लांट्स के ये बेसिक नीड्स पढ़े थे और बेसिक नीड्स 4 थे: सनलाइट, एयर, वाटर एंड सॉइल। ठीक है, इन चारों चीज़ों के बगैर एक प्लांट ये ज़िंदा नहीं रह सकता। बच्चों ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। सर्वाइवल फैक्टर, सर्वाइवल फैक्टर मीन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अज्जा। सर्वाइवल फैक्टर्स ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अज्जा, ये भी सर्वाइवल फैक्टर्स भी बिल्कुल बेसिक नीड्स ही की तरह है। ठीक है, यानी इनके बगैर भी जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। सर्वाइवल फैक्टर्स ज़िंदगी के लिए ज़रूरी अज्जा, ज़िंदगी के बका के लिए ज़रूरी अज्जा। बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन। बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन ये प्लांट्स के डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। बेंडिंग मोड़ना, ट्विस्टिंग मीन बेलकाना, ठीक है, एंड एलोंगेशन मीन बढ़ाव यानी इसमें खिंचाव हो। ठीक है, सो बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन ये तीनों प्लांट्स के डिफरेंट मूवमेंट हैं। हम देखते हैं कि जो प्लांट है वो बेंड भी होता है, ठीक है, मोड़ता है, इस तरह वो ट्विस्ट भी करता है और एलोंगेशन भी उसमें आती है। यानी प्लांट वक्त के साथ साथ वो बढ़ता है। ठीक है, यानी ये भी प्लांट की एक तरह की मूवमेंट है कि वो बढ़ता है। यंग सनफ्लावर, यंग सनफ्लावर मीन सनफ्लावर का छोटा पौधा, यानी वो पौधा जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ हो, यानी जो सीड्स प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं हो। यंग सनफ्लावर प्लांट मीन सनफ्लावर का छोटा पौधा जो अभी तक सीड्स प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं हो। सर्वाइवल फैक्टर्स बका के लिए ज़रूरी अज्जा, ज़िंदगी के बका के लिए ज़रूरी अज्जा। बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन ये प्लांट्स के डिफरेंट मूवमेंट हैं। यंग सनफ्लावर मीन सूरजमुखी का छोटा पौधा। बच्चों आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स मीन पौधों के खुसूसियात। एक प्लांट को हम किस तरह पहचानते हैं, ठीक है, या इसी तरह जब प्लांट्स के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं, यानी प्लांट को हम किस तरह पहचानेंगे। सो आज हम यह डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स, लेट्स रीड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स इन डिटेल। अब हम प्लांट्स के चंद कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो है वो है मूवमेंट, ठीक है, यानी हरकत। हमने तो ये पढ़ा था कि जो एनिमल्स है वो मूवमेंट करते हैं, एनिमल्स हरकत करते हैं, मगर क्या प्लांट्स भी हरकत करते हैं? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ प्लांट मूव्स? बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि एक प्लांट किस तरह मूवमेंट करता है? ठीक है, एक प्लांट है ना, वो किस तरह मूवमेंट करते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकते। ठीक है, जिस तरह के हम ह्यूमंस हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो सकते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह खुद जा सकते हैं, मगर इसी तरह प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह खुद नहीं जा सकते। द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टेक प्लेस इन मैनी फॉर्म्स। प्लांट्स की जो मूवमेंट है वो मुख्तलिफ अक़साम में होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन, यानी बेंडिंग मोड़ना, इस तरह बेलकाना, और एलोंगेशन बढ़ोतरी, उसमें बढ़ाव पैदा होता है। ये प्लांट्स के मूवमेंट्स है। ठीक है, यानी प्लांट्स जो है ना वो तो एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, मगर फिर भी वो मूवमेंट करता है। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप्स में मूवमेंट करता है, जिस तरह के बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन हुआ। यंग सनफ्लावर प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू ट्रैक द सन। इसी तरह आपने सनफ्लावर को देखा होगा कि वो सूरज, जिस तरफ सूरज हो उसी तरफ वो अपना रुख मोड़ देता है। दे फेस ईस्ट ईच मॉर्निंग एंड फॉलो द पेथ ऑफ द सन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यूरिंग द डे। हर सुबह जब मशरिक़ से सूरज निकलता है तो ये जो सनफ्लावर है वो मशरिक़ ही की तरफ उसका फूल होता है। ठीक है, और फिर पूरे दिन वो सन को फॉलो करता है। ठीक है, इसी तरह मगरिब की तरफ जब सूरज गुरूब होने लगता है तो शाम के वक्त तो उसकी पेस जो है ना वो मगरिब की तरफ होती है। सो एक यंग सनफ्लावर है, ये भी एक तरह की मूवमेंट है प्लांट का कि वो किस तरह सन को ट्रेस करते हैं। ठीक है, सो मूवमेंट
प्लांट के जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, प्लांट जो है ना हम एनिमल्स की तरह मूवमेंट नहीं करते, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट फॉर्म्स में मूवमेंट करते हैं, जिस तरह के बेंडिंग, ट्विस्टिंग, एलांगेशन, और वो जो सनफ्लावर है वो किस तरह सूरज को ट्रेस करता है। सो इसके मूवमेंट्स के प्लांट्स के। नो ग्रोथ लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो ग्रो। अब एनिमल्स की तरह ये प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, जिस तरह के हम एनिमल्स वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। व्हेन वी स्प्रेड सीड इन द सॉइल, जब हम सॉइल में, हम मिट्टी में बीज बो देते हैं, दे ग्रो इनटू एन एडल्ट प्लांट बाय पासिंग थ्रू डिफरेंट ग्रोथ स्टेजेस। जब हम मिट्टी में बीज बो देते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो बीज है वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर एक बड़ा पौधा उससे बन जाता है, ठीक है। जब हम बीज बो देते हैं और मिट्टी में, तो सबसे पहले मिट्टी से छोटा सा प्लांट निकलता है, फिर वक्त के साथ साथ वो बड़ा होता है, ठीक है, और एक बड़ा पौधा उससे बन जाता है। देयर ग्रोथ इज़ लिंक्ड विद सेवरल सर्वाइवल फैक्टर्स। अब ये जो प्लांट है इसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो सर्वाइवल फैक्टर्स है, यानी बका के लिए ज़रूरी अज्जा अनासर है, उनसे जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यानी एक प्लांट है, अगर उसे प्रॉपर सनलाइट मिल रहा हो, उसे पानी वक्त पर मिल रहा हो, ठीक है, उस तरह वो जो है ना जरहेज़ मिट्टी में हमने बोया हो तो वो जल्द उगेगा। इसके बरक्स अगर एक दूसरा प्लांट है जिसे सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल रही या उसे वाटर सही तरीके से नहीं मिल रही, इस तरह वो एक पुअर या अनफर्टाइल सॉइल में हमने उसे बोया है तो वो जल्दी नहीं उगेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट गेटिंग प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड सॉइल रिच इन मिनरल्स ग्रो फास्टर। यानी अगर एक प्लांट हो, वो हमने उसे प्रॉपर सनलाइट मिल रहा हो, इसी तरह वाटर, और वो फर्टाइल सॉइल में हो तो वो जल्द उगेगा, जिस तरह कि मैंने पहले आपको बता दिया। प्लांट का जो दूसरा करेक्टरिस्टिक है वो है ग्रोथ, ठीक है। एक प्लांट वो ग्रो करता है, वक्त के साथ साथ वो बढ़ता है। जिस तरह हम एनिमल्स या हम ह्यूमंस और ये जो बाकी एनिमल्स है ये बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। हम मिट्टी में बीज को बो देते हैं, ठीक है, और वो फिर वक्त के साथ साथ बढ़ता है। अब इसकी जो स्पीड है, ग्रोथ रेट है, ये जो है ना, अगर उसे प्रॉपरली सनलाइट मिल रही हो, वाटर और फर्टाइल सॉइल में हमने उसे बोया है तो वो जल्द उगेगा। आप देख ले इस पिक्चर को, ये एक छोटा सा सीड है जो कि सॉइल में हमने बो लिया। उसके बाद इसे छोटे छोटे ये जो है ना छोटे सा प्लांट निकल आता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये से हम सीडलिंग कहते हैं, इसको स्प्राउट कहते हैं, ठीक है। ये सीडलिंग हो गया, उसके बाद ये एक मैच्योर यानी एक बड़ा पौधा इससे बन गया। सो ये एक जो प्लांट है उसकी ग्रोथ है, ठीक है। सबसे पहले छोटा सा सीड होता है, उसके बाद स्प्राउट से फिर सीडलिंग और आखिर में एक मैच्योर प्लांट बन जाता है। नाउ रिप्रोडक्शन, प्लांट्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिप्रोडक्शन। अ फ्लावर इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, रूट, शूट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रूट्स के ज़रिए प्लांट्स अपने लिए, आप देख लें इस पिक्चर में, ये जो रूट्स है इसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए ज़मीन से वाटर और दूसरे मिनरल्स लेता है। इसी तरह उसके बाद फिर ये जो शूट्स हैं इसके ज़रिए प्लांट्स खुराक की तरसील करता है और अपने लिए खुराक बनाता है, ठीक है। यानी इन पौधों में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स अपने लिए फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो खुराक बनाता है। इसी तरह ये जो फ्लावर्स है इसके ज़रिए प्लांट्स अपने लिए सीड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन का अमल संजाम देता है। इसके ज़रिए प्लांट्स क्या करता है, अपने लिए वो सीड्स पैदा करता है, ठीक है, और फिर उन सीड्स को जब हम दोबारा ज़मीन में बोएं तो उससे एक नया प्लांट निकल आता है। सो जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स का वो कहाँ पर होता है, फ्लावर्स में होता है, ठीक है। मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ फ्लावर। ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इन्हीं फ्लावर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। अब बाज़ जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, अब वो किस तरह रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। इन द नेक्स्ट यूनिट वी विल डिस्कस इन डिटेल हाउ दिस प्रोसेस एक्चुअली हैपन। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम इस बारे डिटेल से जानेंगे कि किस तरह ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है ये किस तरह होता है, ठीक है बच्चों। सो रिप्रोडक्शन जो
प्लांट्स है वो फ्लावर के ज़रिए प्रोडक्शन करते हैं, यानी फ्लावर्स के ज़रिए अपने जो सीड है वो बनाते हैं, ठीक है, बीज बनाते हैं। अब बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन पर फ्लावर्स नहीं उगते, तो वो किस तरह अपने लिए सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है ना उसके जो ये पत्ते हैं, ठीक है, उसके बैक साइड्स पर ये सीड्स बनते हैं, उसे हम स्पोर्स कहते हैं। सो वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से जानेंगे। आप देख लीजिए, ये एक फ्लावर है और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स बच्चों आज हमने पढ़ लिए। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए प्लांट्स के। उसमें सबसे पहले मूवमेंट, फिर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन शामिल है। मूवमेंट्स, प्लांट जो है ना वो प्लांट मूवमेंट करता है, मगर हम ह्यूमंस की तरह नहीं, ठीक है, यानी हम ह्यूमंस तो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, मगर प्लांट्स इसी तरह हरकत नहीं कर सकता, ठीक है। प्लांट्स की जो हरकत थी वो बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड एलोंगेशन के फॉर्म में थी। इसी तरह ग्रोथ प्लांट्स भी ह्यूमंस की तरह या एनिमल्स की तरह वक्त के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है। अगर उसे जो सर्वाइवल फैक्टर्स है वो सही मिकदार में मिल रहे हो एक प्लांट को, तो वो जल्द उगेगा। इसी तरह वो प्लांट जिसे सर्वाइवल फैक्टर्स जो कि वाटर, सनलाइट और सॉइल थी वो प्रॉपरली नहीं मिल रही, तो वो सही ग्रो नहीं करेगा वो प्लांट। इसी तरह रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन मीन के प्लांट किस तरह अपने लिए सीड्स प्रोड्यूस करता है। सो वो भी हमने पढ़ लिया कि प्लांट जो है ना वो फ्लावर के ज़रिए अपने लिए सीड्स वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह वो प्लांट्स जिनके फ्लावर्स नहीं होते वो स्पोर्स के ज़रिए सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। बच्चों ये असाइनमेंट्स आपने कंप्लीट करने हैं। राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की खसूसियात पर आपने एक नोट लिखनी है। राइट अ नोट ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के खसूसियात पर बच्चों आपने एक नोट लिखना है। हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स ये डिस्कस कर लिए। हमने जान लिया कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट्स के मेन, ठीक है, ग्रोथ, इसी तरह मूवमेंट और नंबर 3 रिप्रोडक्शन। तो उन तीनों के ऊपर आपने नोट लिखने हैं, ठीक है, और उसे याद भी करना है। थैंक यू एंड अस्सलाम।